कराची में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद नंबर 10 के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तिल अफराद ने डंपर को भी आग लगा दी। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हैदर कुरैशी के नाम से हुई, जबकि दूसरे शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। PI खाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 10 खबारी जहन्नुम वासिल फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए खबारी से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर मुमकिन खबारिश के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवान अफसरों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन हुसनैन की बहादुरी की तारीफ अहले खाना से ताज़ियत। कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हुसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम। कहा शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। 10 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, सऊदी वली-ए-अहद के साथ मुलाकात बाइस एजाज़ है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मस्बत रही। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। तो इस वक्त जो है वो शायद तरतीब दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई सरकारी तौर पे हतमी चीज़ मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि अखबारी ख़बरों में और जो मीडिया में आ रहा है कि जी इस किस्म की तरतीब दी जा रही है। 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। लेकिन हम मुसलसल राब्ते में हैं। मेरी टीम यहाँ पे भी कोशिश ये है कि इसमें से जो भी बेहतर सूरत हाल है, कम से कम जिसकी संगीनी हो, वो जो है उसका नतीजा हासिल किया। अमरीका के लिए सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक मीडिया में बातें हो रही हैं। मीडिया में लिस्टें तरतीब देने का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हतमी नहीं। लिस्ट में नाम आने से मुताल्लिक अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। हम मुसलसल राबते में हैं। हमारी कोशिश है पाकिस्तानियों के लिए मस्बत खबर आए। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है।
पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमरीका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमरीका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयाँ हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। तोरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक के लिए खोल दिया गया। अफगान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में रिमार्क्स मिस लीडिंग और एक तरफा थे। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खित्ते के अमन के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी पर इसराइल की मजम्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। तालिबान और अमरीकी वफ़द के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया। अमरीकी खुसूसी एलची एडम बॉहलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। मुलाकात में कैदियों की रिहाई और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेज़मैन की रिहाई के लिए कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जॉर्ज मैन की रिहाई मस्बत कदम है। चंद अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में कैद हैं। अफगान वज़ीर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात के ख्वाह है। अमरीका मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे ताकि एतमाद बहाल हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज़खुद तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के रिमार्क्स। कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं। चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफ़र करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। यह हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आगे है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और इसमें चीज़ें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीए को बुलाकर हमें सख्त मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीए ने अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी दिया। आइंदा पेशी पर एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुतमईन किया जाए। अगर चेयरमैन पीटीए एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुतमईन ना कर सके तो काबीना के सरबराह को तलब करेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, आप एक्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोक सकते हैं, एक्स को बंद नहीं कर सकते। आपने कहा अदालत हुक्म दे तो आप एक्स अभी खोल देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे एक गलत ऑर्डर हो गया है और अब आपको अदालत का कंधा चाहिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सर्विस मामलात के लिए कायम जजेस ट्रिब्यूनल तब्दील। जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी ट्रिब्यूनल में शामिल थे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी से नए ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन में आला सतह के तकर्रुर और तबादले। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। शरीफुल्लाह पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फरीद आफरीदी ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पेशावर तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अली असगर सियाल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अलीम शहाब को एडिशनल डीजी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। ट्रेन में जो है वो बैठे बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया।
शहीद कर दिया गया। मामला यह कि इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो रियासत के साथ खड़ी है। ट्रेन के हादसे के बाद जो इंडियन मीडिया जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, वही प्रोपेगेंडा जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। अगर ये रवैया ये अपनाएंगे तो ये वो पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर उनको नाज है ये जाती रहेगी। गंडापुर साहब ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अलीमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल ताईद और यकजहती का इजहार किया। सियासी ज़रूरियात के तहत बाहर आकर और बात की। ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया वही पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कहा, अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई वाले गिरेबान में झांके, उनको किसने इक़्तिदार पर बिठाया था? बानी पीटीआई ने अपने दौर में अपोजिशन को जेलों में डाला। हमने बड़ी मेहनत करके मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया था। बानी ने मुज़ाकरात को चलने ही नहीं दिया। आठ सियासी जमातों ने ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जीडीए, सिंध यूनाइटेड पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने रजामंदी जाहिर की। एमडब्ल्यूएम, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातों का शामिल होने का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने या न बनने का फैसला नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, उम्मीद है जल्द मौलाना फजल रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। केपी हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। हमने मुश्तरका फैसला किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अलीमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त न बने। दहशतगर्दों को पीटीआई दौर में न बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में किसी की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अब फितना फसाद हरगिज़ कबूल नहीं होगा। मखसूस जमात मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान अब बंद होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। एमानुएल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है। सऊदी अरब के साथ मिलकर फ़लस्तीन मामले पर कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे।